P3Y की FAQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, परम योग क्या है? इसका जवाब यह है कि P3Y की पूरी प्रणाली में तीसरा P परम, Y मतलब योग, परम योग। इन शॉर्ट 3 times P plus Y मतलब P3Y। P3Y का पूरा नाम है परमजी पप्र परम योग। आज हम परम योग के बारे में जानेंगे। परम योग परम जी के द्वारा सिखाई गई एक योग की क्रिया है। परम योग से मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक रोग दूर होते हैं, मन आपके काबू में रहता है, गुस्सा कम आता है, मन की विकारताएं दूर हो जाती है और भी बहुत फायदे हैं। जैसे जैसे आप परम योग की क्रिया करेंगे वैसे वैसे आपको सारी और चीज़ें भी अनुभव होगी। तो चलिए परम योग की क्रिया सीखते हैं। परम योग के मुख्य 3 अंग है। पहला परम नाद, दूसरा परम सांस और तीसरा परम ध्यान। परम योग की हर एक क्रियाओं के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला है परम नाद। परम नाद करने से क्या फायदे होते हैं? परम नाद करने से बुद्धि का विकास होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, फोटोजेनिक मेमोरी होगी, रात को अच्छी नींद आती है, मन के दोष दूर होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी जन्म में इष्ट देवी देवता के दर्शन भी आप परम योग करने से पा सकते हो। आध्यात्मिक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जिन बातों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। नसीब के आने वाले संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं। तंत्र मंत्र, मैली विद्या, वशीकरण, भूत प्रेत जैसी खराब असरों से हमारा रक्षण होता है और ग्रह नक्षत्र भी हमारे लाभ में काम करते हैं। तो चलिए सीखते हैं परमनाद करने का तरीका। परमनाद करने के लिए पैरों की स्थिति पालथी मारकर या फिर पद्मासन की स्थिति में या फिर कुर्सी पर बैठकर आपकी अनुकूलता अनुसार पैरों की स्थिति रखकर बैठ सकते हो। उसके बाद पहला, सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ थोड़े से खुले, आगे से दांत सटे हुए, जैसे रोटी काटने की परिस्थिति हो वैसे। जीभ नॉर्मल परिस्थिति में उसकी जगह पर ही रहेगी। खुले होठ, बंद दांत, धीरे धीरे मुंह से सांस को अपने फेफड़ों में भरे। सांसों को भरते वक्त किसी भी प्रकार की आवाज़ ना करें। अब होठ बंद कर दीजिए और दांतों को अंदर से खोल दीजिए और फेफड़ों में भरी हुई सांस को नाक से बाहर निकालिए। जब सांसों को नाक से बाहर निकालते हैं तब भंवरा गुंजन करे ऐसी आवाज़ कीजिए। इस आवाज़ को परमनाद कहते हैं। ये हुआ एक परमनाद। ध्यान रखिए, परमनाद 1 से 10 तक कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर 10 से ज़्यादा परमनाद नहीं कीजिए। अब जानते हैं परम सांस के बारे में। परम सांस के फायदे। परम सांस करने से बुद्धि का विकास होगा, योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अभिमान, दुराचार, व्यभिचार, अहंकार, आलस्य, जड़ता, यह हर एक प्रकार के विकार परम सांस करने से दूर होते हैं। पूरे दिन के दौरान मन काबू में रहता है, आनंद में रहता है,
आत्मविश्वास, होशियारी, चतुराई और हिम्मत बढ़ती है। वाणी की कठोरता दूर होकर वाणी में मिठास बढ़ती है। हर एक प्रकार के मानसिक रोग में तुरंत राहत मिलती है। अब सीखते हैं परम सांस करने का तरीका। परम सांस में पैरों की स्थिति पालथी मारकर या फिर पद्मासन की स्थिति में या फिर कुर्सी पर बैठकर या फिर अपनी अनुकूलता अनुसार पैरों को रखें। उसके बाद तत्तार बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली, होठ थोड़े से खुले, दांत आगे से सटे हुए रोटी काटने की परिस्थिति के अनुसार। जीभ अपनी जगह पर नॉर्मल परिस्थिति में रहेगी। खुले होठ, बंद दांत, धीरे धीरे मुंह से सांस को अपने फेफड़ों में भरे। सांसों को भरते वक्त किसी भी प्रकार की आवाज ना करें। अब होठों को बंद कर दीजिए और दांतों को अंदर से खोल दीजिए और फेफड़ों में भरी सांसों को नाक से बाहर निकालिए। सांसों को नाक से बाहर निकालते वक्त किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करनी है। इसको परम सांस कहते हैं। यह हुआ एक परम सांस। ध्यान रहे, परम सांस 1 से लेकर 10 तक कर सकते हो, लेकिन अगर मन किसी कारण से अशांत है और 10 परम सांस करने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में 30 परम सांस कर सकते हो। परमनाद और परम सांस कब नहीं करने हैं? पहला, व्हीकल जो आप खुद चला रहे हो तो व्हीकल चलाते समय परमनाद और परम सांस नहीं करना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा धूल चल रही हो, धुएं जैसा वातावरण हो या फिर अति दुर्गंध वाली जगह पर जहाँ पर आपका नाक आपको सांस लेने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है, ऐसी जगह पर परमनाद परम सांस ना करें। तीसरा, जब भी कोई सर्जन सर्जरी कर रहा हो उस दौरान या फिर कोई बड़ी मशीन ऑपरेट कर रहा हो उस दौरान या फिर आप अग्नि के पास काम कर रहे हो, तब परमनाद और परम सांस नहीं करें।